क्या आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 से 125 mg पर DL के बीच में रहता है या फिर आपका HbA1c 5.7 से 6.4% तक रहता है, इसके बीच में रहता है, तो ये सामान्य बात नहीं है। अगर आपका जो रेंज है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल का या HbA1c का इसके बीच में है तो इसको प्री डायबिटीज कहा जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपने जीवन शैली में सुधार करके, अपनी दिनचर्या में बदलाव करके, अपना जो खान पीन है उसको चेंज करके आप अपने ये जो प्री डायबिटिक का जो लेवल है इसको नॉर्मल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह, आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्री डायबिटीज को डायबिटीज में कन्वर्ट होने से कैसे बचाएं, किन उपायों को अपना करके आप डायबिटिक होने से बच सकते हैं। तो अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाला है अगर आप प्री डायबिटीज है या फिर आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है वो डायबिटीज की है। तो दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं प्री डायबिटीज से खुद को डायबिटिक होने से कैसे बचाएं। जानेंगे कि प्री डायबिटीज है क्या। प्री डायबिटीज एक्चुअली जब आपके ब्लड में शुगर का लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो सामान्य से अधिक हो जाए, लेकिन इतना भी अधिक ना हो कि वो डायबिटिक की श्रेणी में आए। यानी कि अगर आपका जो लेवल है खाली पेट का वो अगर 100 से लेकर के 125 के बीच में है, 125 mg DL के बीच में है, तो आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आप अपनी जीवन शैली में सुधार करके इसको ठीक कर सकते हैं। काफी लोगों का प्री डायबिटिक अगर केस है तो वो नॉर्मल में कन्वर्ट भी हुआ है। तो जानते किन लोगों को खतरा ज्यादा है। तो सबसे पहले अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें अगर डायबिटीज की शिकायत है तो भी आप में ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप ओबेज हैं, आपका वजन बहुत ज्यादा है, तो भी आप में ये परेशानी हो सकती है। शारीरिक गतिविधि की कमी, यानी कि अगर आप ना वॉकिंग करते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं, आपका कोई ऐसा रूटीन नहीं है कि जिसमें आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो भी डायबिटिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। साथ ही साथ अगर आपको PCOS की प्रॉब्लम है यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की शिकायत है तो भी आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं। अगर आपकी एज ज्यादा है या बढ़ रही है तो बढ़ती उम्र में भी डायबिटिक प्री डायबिटिक होने का खतरा बना रहता है। अगर आप जंक फूड का सेवन या मीठे फलों का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, मीठा पेय ज्यादा पीते हैं तो भी डायबिटिक हो सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हाइपरटेंशन के आप मरीज हैं तो भी आप डायबिटिक हो सकते हैं, प्री डायबिटिक हो सकते हैं। नेक्स्ट जानेंगे कि क्या लक्षण आप में दिखाई देंगे जिससे आपको अपनी जांच कराने की जरूरत है कि कहीं आपको डायबिटीज की समस्या तो नहीं हो रही है या फिर आप प्री डायबिटिक तो नहीं है। कि ऐसे कौन कौन से संकेत आपके शरीर में मिलते हैं, कौन से चेंजेस मिलते हैं जिनको देख करके आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, बार बार आपको वाटर इनटेक करने की क्रेविंग हो रही है, मुंह सूख रहा है बार बार, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ भूख बहुत ज्यादा लगती है, थोड़ी देर में खाया फिर भूख लग गई, इस तरह से अगर हो रहा है तो भी आप को डायबिटिक या प्री डायबिटिक आप हो सकते हैं। स्पेशली जो 3 सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ वो मेन है, यानी अगर आपको भूख ज्यादा लग रही है, प्यास बार बार लग रही है और साथ ही साथ में अगर आपको यूरिनेशन की अर्जिंग होती है, आप बार बार यूरिन पास करने के लिए जा रहे हैं, तो भी आप में
प्री डायबिटिक या डायबिटिक के सिम्टम्स हो सकते हैं। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट जो संकेत हैं आपकी बॉडी में मिलते हैं अगर आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक होने के आपके चांसेस हैं तो। साथ ही साथ में आपका वजन बढ़ रहा है, आपके पेट के आसपास के हिस्से में जो चर्बी है वो जमती जा रही है, आंखों से आपको धुंधला दिखाई देने लग गया है, आंखें क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको। भले ही आपकी एज जो है बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी अगर डिमनेस ऑफ विजन की प्रॉब्लम है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इसका। और इसके साथ ही अगर आपको कोई भी चोट लगती है, कोई घाव है, वो जल्दी हील नहीं हो रहा है, तो ये भी एक लक्षण है डायबिटिक के। इसके अलावा अगर आपके हाथ पैर में बार बार झुनझुनी की समस्या होती है, नसों में दर्द की शिकायत है, स्पेशली हाथों के जो हथेली है और तलवे हैं इनमें जलन की समस्या लग रही है, या फिर कोई भी इन्फेक्शन है वो आपको बार बार हो रहा है, आपके शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है लाइक यूटीआई है, अगर आपको बार बार पेशाब में संक्रमण हो रहा है तो भी आपको डायबिटीज की समस्या हो सकती है। तो ये जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, अगर इनमें से आपको 3 या 4 सिम्टम भी दिखाई पड़ रहे हैं तो आपके जो नियर बाय फिजिशियन है उनसे कंसल्ट जरूर करें, समय पर अपनी जांच कराएं और इसका ट्रीटमेंट लें। नेक्स्ट जानेंगे हम कि किस तरह से हम खुद का बचाव कर सकते हैं। तो बचाव करने के लिए आप सभी लोग अवेयर हैं डायबिटिक के लिए कि डायबिटीज में क्या क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है। उसके अलावा आपको नियमित व्यायाम करना है, 30 से 35 मिनट तेज वॉकिंग करनी है, और साथ ही साथ में अपना जो स्लीप का टाइम है उसको बढ़ाएं, 6 से 7 घंटे कम से कम नींद जरूर लें, स्ट्रेस से जितना हो सके दूर रहें, शारीरिक गतिविधि को बढ़ाएं, और खाने में स्पेशली अगर आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें ले रहे हैं तो उनको कम कर दें या बंद कर दें, मीठे पेय का सेवन कम मात्रा में करें या तो ना करें, और साथ ही साथ में अगर आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो उसको भी बंद कर दें। हरी साग सब्जियां, दाल, साबुत अनाज, इन सब का सेवन अधिक मात्रा में करें। और साथ ही साथ में आपको एडवाइस करूंगी एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है सिजिजम जम्बोलेनम। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो इस होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन करके आप डायबिटिक होने से बच सकते हैं। आपको क्या करना है, इस होम्योपैथिक दवाई यानी सिजिजम जम्बोलेनम मेडिसिन जो है इसको आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। ये जामुन से बनी हुई होम्योपैथिक दवा है, बहुत ही इफेक्टिव है। जो लोग डायबिटिक हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं, और जो प्री डायबिटिक हैं वो भी अपने बचाव के लिए इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो इस मेडिसिन को यूज कैसे करना है, अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो इस दवाई को आप 10-10 बूंद दिन में 2 बार लीजिए। आप 10 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के मॉर्निंग में लीजिए, और 10 बूंद रात में सोते समय इसी तरह से आपको 1/4 कप पानी में डाल करके पीना है। इसका आप 1 महीने तक लगातार सेवन करें, फिर आप जो है अपनी जांच कराएं। बहुत ही अच्छी दवाई है, अगर आपको प्री डायबिटीज की समस्या है तो इस दवा से कंट्रोल हो जाएगा। और साथ ही साथ में मैंने बचाव के लिए जो भी आपको उपाय बताए हैं उनको आपको ध्यान रखना है, उनका आपको पालन करना है। आपको नींद भरपूर लेनी है, नींद पूरी होनी बहुत जरूरी है, स्ट्रेस कम लेना है, शारीरिक गतिविधि को आपको बढ़ाना है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो उसको भी आपको कम करना है। ये चीजें आप ध्यान रखिए, खाने में परहेज कीजिए, बाहर का खाना बंद कर दीजिए, प्रोसेस्ड फूड का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस चीज से आप खुद को प्री डायबिटीज से डायबिटिक होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में बताई गई दवाई अगर आपको मार्केट में नहीं मिल पा रही है तो आप 7839329813 पर जाकर के आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेडिसिन इजीली आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। और अगर किसी भी डिजीज की रिगार्डिंग आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो www.drmeenakshi homeopathy.com पे जाके आप डायरेक्ट मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेटिव बातों के साथ, डिजीजेज और उनके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।